वाणी शुरू करते हैं। 2 वीक पहले जो वाणी पढ़ी थी उसी को ही वापस कंटिन्यूशन में ले रही हूँ। जो उस टाइम पे जो क्वेश्चन प्रेमिका था, मैं दोबारा से उसको पढ़ रही हूँ ताकि थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। ओम सतगुरु प्रसाद अमृत आकाशवाणी। प्रेमी, भगवान गीता अध्याय 2 श्लोक में लिखा है कि मरे हुए का शोक ना करो। ये बात समझ में आती है, पर जीते हुए का भी शोक ना करो तो वो कैसे? भगवान, अभी तुम्हारा भाई जेल में जाता है तो तू शोक करेगी? तो एक एक बात में हम शोक करते हैं। क्यों? किसी को बीमारी बड़ी आ गई, कोई जेल में चला गया, कोई भाग गया, कोई क्या हुआ सगे वालों को, तो हमको शोक होता है कि देखो क्या हो गया। तो वो बोलता है गीता में कि जीते हुए का भी शोक ना करो, मरे हुए का तो नहीं करो, वो तो एक ही दिन का शोक है। पर जो जीते हैं ये सारे सगे वाले, उनका शोक रोज होता है। तो ऐसे हम क्यों समझें कुछ हुआ? जे समझेंगे तो दुखी होंगे नहीं। एक ही बात ये है गीता की कि हे अर्जुन, तुमको अशोक रहना है। शोक काहे का करना है? तू ही बता कि अगर शोक करेंगे तो वो बातें वापस हो जाएंगी, इलाज ठीक हो जाएगा, जो भाग गया वो वापस आएगा। तो बोलते हैं कि तू जो शोक करेगी तो फिर किस बात के लिए? होने वाली बात होगी ना, न होने वाली बात होगी, न होने वाली बात नहीं होगी। तो जो शोक करेगी वो कौन सा? आगे आगे चलते हैं वाणी में। प्रेमिका इसी बात पे ही जो ऊपर भगवान बता रहे हैं शोक के बारे में, तो उसी में ही प्रेमी कह रहा है कि कुछ ना कुछ जरूर इच्छा होगी। भगवान, इच्छा या नहीं इच्छा होवे, पर तू है ना, बस बी नथिंग नहीं है। अभी जवाब मिला, तू बी नथिंग होवे तो शोक कौन करे? जे तू है तो शोक कर, मर मिट। कौन शोक नहीं करता है वो बताए। गीता तो सब पढ़ते हैं कि हे अर्जुन, तुमको अशोक रहना है, पर इतनी मीनिंग में नहीं जाते हैं कि शोक कैसा, न शोक कैसा। मीनिंग में जाते हैं, कोई तुम्हारा अपमान करे तो भी शोक होगा। मैं दोबारा से इस आंसर को ले रही हूँ। प्रेमी ने बताया कि कुछ ना कुछ हमारी इच्छा होगी। भगवान, इच्छा या नहीं, पर तू है ना, बस बी नथिंग नहीं है। अभी तू बी नथिंग होवे तो शोक कौन करे? जे तू है तो शोक कर, मर मिट। कौन शोक नहीं करता है वो बताए। गीता तो सब पढ़ते हैं कि हे अर्जुन, तुमको अशोक रहना है, पर इतनी मीनिंग में नहीं जाते हैं कि शोक कैसा, न शोक कैसा। मीनिंग में जाते हैं, कोई तुम्हारा अपमान करे तो भी शोक होगा। तुम बोलते हैं कि हमको दूसरी जगह रहने की दिल नहीं है, तो शोक है ना, इधर उधर क्यों फर्क रखती है? जो अंजल, जो हरी इच्छा, जो भाग्य, हम रहेंगे। मैं तो बोलते हैं गीता का एक ही अक्षर पकड़े कि हे अर्जुन, ये सब मरे पड़े हैं और सब रिटर्न टिकट लेकर आए हैं। तो हे अर्जुन, तू अशोक रहो, शोक ना कर, न जीते हुए का, न मरे हुए का। अभी बोलो, सारी गीता इसमें है, सारी गीता का अर्थ है। तुम भली बोलो कि नहीं दूसरा भी है, ये कोई टके की बात है। जीते हुए का शोक ना करो, मरे हुए का भी शोक ना करो। मैं तो बोलते हैं गीता लोग क्यों पढ़ते हैं? मेरे को लगता है ये गीता कैसे पढ़ते होंगे। सारी गीता जो पढ़ेंगे, 18 अध्याय जो पढ़ेंगे, उसमें तो बहुत मटेरियल है। पर जो ये बात है कि अशोक रहना है, पर ये जो बात है कि अशोक रहना है, उसको मैं छोड़ू ना
तो सब विकार चला जाएगा। बी नथिंग, मैं कुछ बनेगा ही नहीं तो शोक किसका करे। हमारे दादा भगवान दूसरे अध्याय में बोलते थे कि आत्मा न मरती है न जन्मता है। हमारे दादा भगवान दूसरा अध्याय में बोलते थे कि आत्मा न मरता है न जन्मता है, न शोक है, न मोह में है, न इच्छा में है। तो एक आदमी बोलता था कि खाली दूसरा अध्याय ही तुमको आता है क्या, बाकी? तो दादा भगवान बोलते थे कि 2 अध्याय भी तुमने पक्का किया। मैंने बोला तुमने पक्का किया, तुमने आत्मा समझी जानी, तो मैं तीसरा अध्याय कैसे बोलूं कि लड़ाई करना जरूरी है या नहीं। देखो इस वाणी में, पूरी वाणी में जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि बी नथिंग, है ना। गुरु भगवान हमको क्या बोल रहे हैं कि बी नथिंग, कुछ बनना ही नहीं है, माना अपनी हस्ती गंवानी है। जो हम अपनी हस्ती लेके बैठे हैं ना, मिस्टर, मिसेस, आई एम समथिंग, मदर, फादर, जो भी हम मान के बैठे हैं, तो बस उसी को ही डिसॉल्व करना है। देखो तो हस्ती किसकी है, ये जानो तो सही कि किसकी हस्ती है। देखने की कोशिश करें कि ये किसकी हस्ती है, आखिर क्या क्या है इसके पीछे। जैसे एक कपड़े का एग्जाम्पल है, जैसे एक कपड़ा है, हम कोई भी एक कपड़ा खरीद के या न्यू ड्रेस खरीद के आते हैं तो उसको यूज करते हैं, फिर डिस्कार्ड कर देते हैं। अब वो कपड़ा अपनी हस्ती लेके बैठा है क्या? नहीं ना। जब हम उसको डिस्कार्ड करते हैं तो क्या वो कपड़ा कहता है कि ओहो मैं तो इतना इम्पोर्टेंट था, एक टाइम पे तुम इतना पैसा देकर मेरे को लेकर आए। तो ऐसे ही इस शरीर का भी एक रोल है, बस इस शरीर का भी बस यूजफुल होना ही बस उसका रोल है, बस यूज होने के लिए है। ऐसे ही हम जो अपने को मान के बैठे हैं ना कि मैं आई एम समथिंग, तो बस उसको हटाना है, उसी भरम से निकलना है कि ये जो हमारी मैं है ना, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, ये ही अज्ञान का सबसे बड़ा कारण है। मैं हूँ, मैं क्या हूँ अपने में देखे, कुछ है मेरी हैसियत, कुछ है मेरी ताकत, खोजे। डीप में जाएंगे तो समझ आएगा कि सिवाय परमात्मा के कुछ है ही नहीं। जब है ही भगवान, जब है ही परमात्मा, तो मेरी हस्ती क्या, हम सब क्या है, जीरो है, जीरो। तो देखो अब अगर 0 1 के पीछे लगे तो उसकी फिर भी वैल्यू है, जे वो अगर 1 से आगे लगता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 1 के पीछे लगता है तो वो 10, 100, 1000 ऐसे करके वो वैल्यू उसकी बढ़ती जाती है। जे वो 1 से अगर पहले लगेगा ना, जे वो परमात्मा से पहले अपने आप को मानेगा ना कि मैं कुछ हूँ, तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, हम जीरो हैं। तो ये हम सब मानेंगे ना कि ये सब परमात्मा का ही है, सारी सृष्टि उन्होंने ही बनाई है, जो भी हमें दिख रहा है सब परमात्मा से ही बना है। तो फिर हमारा क्या है, क्या रोल है हमारा? जैसे कि एक बैटरी वाला खिलौना है। आज एक बैटरी वाला खिलौना है, अगर उसकी बैटरी निकाल दे तो उसकी क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं। जैसे अब हमारे घर में हम देखते हैं ट्यूबलाइट है, फैन है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, अगर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ही नहीं है, तो उनका कोई यूज है? तो ऐसे ही हमारा भी है कि देखने में हम आ रहे हैं, लेकिन जब परमात्मा के अंदर ताकत नहीं हो तो हमारा क्या पर्पस है? अब हम देखते हैं ना डेड बॉडी का, सबको एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छे से क्लियर है कि देखो उस टाइम पे उसका अहंकार निकलता है, परमात्मा की उसमें से सत्ता निकल गई तो उसकी क्या वैल्यू है? कुछ भी वैल्यू नहीं है, कुछ घंटों में ही उसका दाह संस्कार हो जाता है। तो ऐसे ही है कि हमारा इस शरीर का जो हम ये मान के बैठे हैं, इस शरीर के भरम में जो देह अध्यास में हम मान के बैठे हैं ना कि आई एम समथिंग, उसका कोई बेस ही नहीं है। तो फिर किस चीज का अहंकार? ये जो हमारी मैं निकलती रहती है, तो विचार करें कि इस मैं को ढूंढो, कहाँ है ये जो निकलती है ना बात बात पे, आई एम समथिंग, मैं ऐसा, मुझे बुरा लगा, मेरे को इस चीज का शौक हुआ। तो देखो किसको शौक हो रहा है? जब हम परमात्मा को नकारते हैं ना तो हम बन जाते हैं। जब मैं नहीं हूं तो मेरा भी नहीं है, तो शौक किसका करें? जब तक शौक होता है किसी भी बात का, तो समझ जाएं अभी तक भी नथिंग नहीं हुए हैं, अभी भी कुछ ना कुछ बचा के रखा है। देखें कि हमसे कुछ हो रहा है, हम कुछ कर सकते हैं,
जब हमसे कुछ हो ही नहीं सकता तो फिर किस चीज का अहंकार लेके बैठे हैं। सब उसकी परमात्मा की मर्जी से, उसके एक इशारे से चल रहा है। फिर हम अपनी झूठी हस्ती में क्यों बैठे हैं। उसके एक इशारे से सारा संसार चल रहा है। लेकिन इस अहंकार के झूठ से हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, मैंने किया, मैं करता हूँ, मेरे से होता है। लेकिन गुरु के ज्ञान से हमको ये समझना है कि मैं कुछ भी नहीं। ये ज्ञान ही है हमको जगाने के लिए, अंधेरे से रोशनी तक ले जाने के लिए। आज गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो वो हमको क्या करते हैं, जगाते हैं ना। हम जन्मों जन्मों से एक गहरी नींद में सोए हुए हैं, जन्मों से एक मतलब हम सो ही रहे हैं। पता नहीं कौन कौन चीजों को मान के बैठे हैं कि ये मैं हूँ, मैं कुछ हूँ, ये मेरा है, मेरा परिवार, मेरी पोजेशन या कुछ भी। तो गुरु हमको क्या करते हैं, एकदम हमारे को झटके से उठाते हैं, है ना, नींद से जगाते हैं। गुरु का काम ही यही है कि वो बस हमको अंधकार से एक रोशनी में लेकर आते हैं। और जब हम उस रोशनी में आते हैं तो हमको सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। ज्ञान का दिया जलाना है। हम जो बेहोश है ना जन्मों से, तो गुरु हमको जगाने आए हैं। कई जन्मों से बेहोश है, कुछ कुछ मान के बैठे हैं, मैं मम्मी, मैं पापा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गुरु वो भरम तोड़ता है, जैसे कोई गहरी नींद में से जगाता है कि उठ, तू कौन है ये जान। वो जान जाता है तो वो बुद्ध हो जाता है। जो नहीं जानता वो हम सब है, और जो जान गया वो कौन है, वो बुद्ध है। बस इतना ही फर्क है हम में और बुद्ध में, बस इतना ही फर्क है कि जो जान जाता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस है ही परमात्मा। बस इतना ही फर्क है बुद्ध होने में। बुद्ध का जो दिया जल गया ज्ञान का, तो अब टकराएंगे नहीं। हम सब अंधेरे में टकराते ही रहते हैं ना। अंधेरा माना अज्ञान। संसार में हम सब टकराते ही रहते हैं। जैसे मान लो एक कमरे में अंधेरा है ना, तो हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो हम बार बार टकराते ही रहते हैं ना। तो ये एग्जाम्पल इसी का ही है कि संसार में भी तो हम ऐसे ही हो रहे हैं ना, है ना। हम बार बार किसी न किसी चीज में अटक जाते हैं, बार बार फिर हमको कोई दुख सुख मान अपमान सब मतलब टकराता ही रहता है ना। हम आए दिन यही हमारी कंप्लेन रहती है ना, कि आए दिन हमको कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है। तो इसका मतलब हमारे हमारे उसमें अभी दिया नहीं जला है ना। अभी हमने जाना नहीं है, अभी स्टिल अंधकार है। अंधकार किस चीज का है, अहंकार का। आई एम समथिंग। तो जब तक आई एम समथिंग है ना, जब तक कमरे में अंधेरा है, तो हम किसी न किसी चीज से टकराते ही रहेंगे। ये चलता ही रहेगा सिलसिला। पर जब दिया जल गया तो नहीं टकराएंगे। बी नथिंग, मेरी कोई हस्ती नहीं की सीट खाली करेंगे तभी तो परमात्मा आके उस पे बैठेगा ना। हम तो खुद ही अपनी सीट खाली नहीं कर रहे हैं, फिर हम बोलते हैं परमात्मा तो बैठता ही नहीं है। हमको अंदर सुकून क्यों नहीं आता है, हमको अंदर शांति क्यों नहीं आती है। अरे जब तक हमने सीट ही नहीं खाली करी है, जब तक हमने अपनी हस्ती नहीं गवाई है, जब तक हम कुछ अपने आप को लेके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं, तो वो परमात्मा भी कैसे बैठेगा। परमात्मा का तो उसको तो देख के मजा आता है, ठीक है तुम कर रहे हो तो तुम कर लो आगे तक जो भी तुमको करना है। परमात्मा तो हम सबको फ्री छोड़ता है ना। परमात्मा ने तो हमको बांधा नहीं हुआ, वो हमको बस एक सुजागी ज्ञान के थ्रू हमको एक सुजागी मिलती है। अब हम स्टिल उसको ना उठाए, वो हमारी मर्जी है। जिस सीट खाली करेंगे तो परमात्मा आके बैठेगा, फिर वो ही हमको चलाएगा। हम उसका जो इंस्ट्रूमेंट बनेंगे ना, तो फिर वही उसी का ही म्यूजिक बजेगा। लेकिन अभी तो हमारा क्या बज रहा है, अभी हमारा ही म्यूजिक चल रहा है ना, जो कि बिल्कुल सुर में तो है नहीं, है ना। तभी तो ये दुख सुख राग द्वेष सारा दिन चलता है, सारी लाइफ चलता है, सारी लाइफ इसी में निकलती जा रही है। यही तो कर रहे हैं। आज हम कितने कितने टाइम हमारी एज हो गई है। आज मैं अगर 40 प्लस हूँ, कोई 50 प्लस है, कोई कितना भी है, तो देखो ये मैं का ही चले ही जा रहा है ना। और मजा भी नहीं आ रहा है। या तो बढ़िया बढ़िया म्यूजिक निकल रहा हो इसमें से, वो भी नहीं निकल रहा। तो सीट तो खाली करें, परमात्मा को बैठने तो दें, तो फिर देखें कि कितना सुरीला, कितना आनंद वाला म्यूजिक निकलेगा। अंधकार से निकले। इस अहंकार से फिर सारे विकार भी आ जाते हैं। अहंकार क्या है, एक इंजन की तरह है। ये अपने पीछे पीछे सारे विकार लेकर आता है। जब मैं कुछ हूँ तो मेरा भी होएगा, तो जो मेरा है तो उसके साथ राग भी है। कोई मेरा अपना होएगा तो कोई मेरा पराया भी होएगा। फिर उस किसी के साथ राग भी होएगा, किसी के साथ द्वेष भी होएगा। फिर मान भी लगेगा, अपमान भी लगेगा। तो ये सारे विकार पीछे लाता है। मैं हूं ही नहीं, बस है ही परमात्मा। जे मैं नहीं तो मेरा भी नहीं।
आगे वाणी कंटिन्यू करते हैं। हमारे दादा भगवान दूसरे अध्याय में बोलते हैं, आत्मा न मरती है, न मरता है, न जन्मता है, न शोक में है, न मोह में है, न इच्छा में है। तो एक आदमी बोलता था कि खाली दूसरा अध्याय ही तुमको आता है, बाकी तो दादा भगवान बोलते थे कि 2 अध्याय भी तुमने पक्का किया। मैंने बोला, तुमने पक्का किया? ये भगवान हमसे पूछ रहे हैं। सारी गीता तो हमने कितनी बारी पढ़ी है, लेकिन हमने कुछ भी पक्का किया उसमें? तो तुमने आत्मा समझी, जानी, तो मैं तीसरा अध्याय कैसे बोलूं? पहले शोक तो छोड़ो, नहीं तो लड़ाई कैसे करेंगे? जे शोक है तो लड़ाई मैं करेगा क्या? एक ही वचन है, दूसरी बात ही नहीं है। मैं करेंगे, तुमको एक ही बात बताना है कि हे अर्जुन, तुमको अशोक रहना है। मैं एक एक से सवाल पूछते हैं कि गीता तो सारी पढ़ी है, पूरी करी है, पूरी पढ़ लिया है, गीता तो पूरी किया है, पर पढ़ा क्या है? सॉरी, मैं दोबारा पढ़ती हूँ इस लाइन को। मैं तुमको एक ही बात बताना है कि हे अर्जुन, तुमको अशोक रहना है। मैं एक एक से सवाल पूछते हैं कि गीता तो सारी पढ़ी है, पूरी किया है, पर पढ़ा क्या है? पढ़ के तो पूछते हैं कि गीता तो सारी पढ़ी है, पर पढ़ा क्या है? पढ़ के तो पन्ना भी पुराना हो जाता है, पर पढ़ा क्या है तुमने? कोई मेरे से बात करे, टके टके की बात में आदमी रोता है, दुखी होता है, बाकी गीता काहे की? प्रेमी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान कोई बीमार है तो उसकी सेवा करते हैं, खर्चा करते हैं तो दुख लगता है। भगवान, सेवा तो होती है ना? अच्छा तू ना कर सेवा तो रोगी का रोग पड़ा रहे क्या? सॉरी, मैं दोबारा से पढ़ती हूँ। भगवान, सेवा तो होती है ना? अच्छा तू ना कर सेवा तो रोगी का रोगी पड़ा रहे आदमी। तू ना कर, दुखी होती है तो क्यों करती है? बस यही बात है जो मनुष्य नहीं समझता। अभी भी मैं रोगी बैठ के देखें कि मैं इलाज करेंगे। जो आदमी मेरी परौली नहीं समझता है तो वो बेकार में आता है। मैं एक ही बात करते हैं कि जीते हुए का शोक ना कर, मरे हुए का शोक ना कर। उसमें सारी गीता आ जाती है। अभी ये सेवा भी करती है, पैसा भी खर्च करती है, बट मेरे को आकर बताती भी है कि बहुत दुख होता है, मैं पीड़ा में हूँ। अभी मैं ये बात कैसे सुने? तुम ही तराजू उठाकर वजन करो कि जो आदमी रोता पिटता है दूसरे के लिए, तो वो दूसरे का दुख उतार सकेगा क्या? आज मेरे भाई को फांसी की सजा मिलती है तो मैं क्या करें? उसका कर्म, उसने कर्म किया है, उसको कर्म का फल मिलेगा। तो मैं क्यों रोए कि इसको फांसी मिल रही है? वो कौन सी बात है, तुम ही बताओ कि मैं शोक कौन सा करे? मैं तुमको एक ही बात बताएंगे, दूसरी बात बताएंगे ही नहीं। कि अगर इस पर तुम मरे मिटे हैं तभी मैं बोलेंगे कि तुम मरे मिटे। नहीं, तुम एनालाइज नहीं करते हैं। बस एक ही बात है, मैंने एनालाइज करके ये ज्ञान लिया है, तुमने एनालाइज नहीं किया है, इसीलिए दुखी होते हैं, टके टके की बात में दुखी होते हैं। हरि हरिओम सबको। वाणी पिछली बार भी 2 हफ्ते पहले भी 2-3 हफ्ते पहले चली थी, तो वो प्रॉब्लम यही बस हमारे साथ आती है कि गए हुए का शौक तो करते हैं, पर वो फिर भी एक बारी को भूल जाते हैं। जो जीते जी सामने बैठा है उसका शौक हम ज्यादा लेकर बैठे हैं, और उसमें भी ऐसी बात का शौक, क्योंकि मैं में बैठे हैं ना, तो ऐसा शौक कि इसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे वैसा कह दिया। और गुरु पल पल हमें जगा रहे हैं कि मतलब मुझे पूरी वाणी बहुत अच्छी थी, पर ये पॉइंट सबसे अच्छा लगा कि जो 2-3 बारी से चल रहा है कि हस्ती गंवानी है। हस्ती गंवानी मतलब मैं को छोड़ना है, और हम उसी मैं को पकड़ के बैठे हैं, और उसी का ही शौक हमें लगे जा रहा है कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया। तो जब तक हम इस मैं में बैठे हैं तब तक हर बात हमें लगेगी, शौक महसूस होगा। तो यही सबसे अच्छा वचन कि बी नथिंग हो जाओ, तो फिर शौक किस बात का रहेगा? अगर कुछ है ही नहीं तो हम लोगों को शौक है ही नहीं। और मैं में फंसे हैं, तो ये पॉइंट बहुत अच्छा आया कि मैं है तो मेरा भी है,
मेरा है तो पराया भी है, मेरा पराया है तो राग और द्वेष भी है, राग द्वेष है तो मोह और ममता भी है। तो वो हम कितने ज्यादा और विकारों में फंस गए हैं। ये पॉइंट और बहुत अच्छा नया मतलब पकड़ने में आया, जो शौक के कारण बन जाते हैं फाइनली। तो वो मैं को ही निकालना है ना। पिछले 2 हफ्ते से जिस भी मुख से वाणी आ रही है वो हस्ती गवाने पे, मैं को भूलने पे है। तो आज वाणी चाहे अशोक रहने पे है, पर उसका जो एक मेन बात पकड़ में आ रही है कि मैं को छोड़ना है, अपनी मैं को त्यागना है। और अगर मैं से बचेंगे, फिर वही बात आएगी, बीमार की सेवा कर रहे हैं, दुख लग रहा है, कर भी रहे हैं, पर क्योंकि मैं बन के कर रहे हैं तो वो शोक भी महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं को पकड़ा हुआ है ना कि मैं कर रही हूँ, मैं पैसा लगा रही हूँ, मैं सेवा कर रही हूँ। तो पता नहीं सारी वाणी का जो एक अल्टीमेट निचोड़ इतने अच्छे से प्रेजेंट हुआ कि वो यही लगा कि मैं को त्यागना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये मैं छूट गई कि सब भगवान के कहे हो रहा है, तो अपने आप शौक भी हट जाएगा, वो दुख भी हट जाएगा कि मैं किसी की सेवा करने वाला हूँ, या मैं पैसा लगा रहा हूँ, या कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है उस योगी की लगी कि उसने जाकर गुरु के आगे ये बात रखी। पर हम तो आज के ऐसे जमाने में बैठे हैं कि हम अपनी ये वाली कमी गुरु के आगे बोल भी नहीं पाते हैं कि गुरु मुझे ये बात चुप, किसी के आगे भी नहीं बोल पाते। हम करके अपने आप को महान बनाना चाहते हैं, लगाकर पैसा जो भी करते हैं, तो वो अपनी एक उल्टे ईगो और वो बढ़ा लेते हैं अपना प्राउड कि ये मैंने किया। तो उसके बाद जो हमारा शौक हो रहा है उससे हम निकल ही नहीं पाएंगे। कैसे निकलेंगे? और उसमें गहरे डूबते जा रहे हैं, क्योंकि अंदर में वो बात खा रही है। पहले योगी थे जो इतने साफ दिल के थे, जिन्होंने गुरु के आगे वो बात करी तो गुरु ने उन्हें अशोक होने का तरीका बताया। अब हमें तो खुद ही इस वाणी में से ये वचन निकालना है कि मुझे सबसे पहले अपनी मैं को त्यागना है, तो अशोक रहने का रास्ता हमें मिल ही जाएगा। हरिओम। सभी संतों को हरिओम। बहुत अच्छा प्रयास। वाणी चली वो भी, उसके ऊपर टिप्पणी आई वो भी। गुरु की, सदगुरु भगवान की बहुत कृपा है, ये दिखाई दे रहा है। लगता है कि हम अंधकार में हैं। जैसे वाणी चली उसमें मुझे लग रहा था नहीं, अब दिया जल चुका है, अंधकार में नहीं। वो तो अच्छी बात है कि निरंकारिता है इस बात की कि भाई मैं एक बुझा हुआ दिया हूँ। नहीं तो कहीं दिए के जलने का भी अहंकार ना आ जाए, तो वो गुरु एक झीना सा पर्दा डाल के रखता है हमारी ज्योत के ऊपर भी, ताकि हम आगे और साधना कर सके, इस रास्ते में हमारा परिश्रम कम ना हो। क्लियर हो रही है ये बात? मैं कनिका, आपने बोला ना कि हमारा कब होगा, क्या होगा, ऐसे लगता अंधेरे में बैठे हैं। तो वाणी कहाँ से आ रही है? वाणी तो उस ज्योत स्वरूप में से तो आ रही है। तो उसको फील करो कि वो ज्योत स्वरूप इधर है जिसमें से वाणी आ रही है। सत की वाणी है तो सत में से ही आएगी ना। तो वो किसी को भी माध्यम बनाता है, यूज करता, अपना यंत्र बनाता है। जैसे इस टाइम आपका मुख यंत्र बना, तो बोलने वाला तो वही परमात्मा ही है जो अंदर बैठा है। तो दिया जल चुका है, हम उस दिए के साथ ही हैं। तभी तो आज देखो एक आकर्षण है। अगर हमारा दिया ना जला होता तो हमें इस चीज में आकर्षण भी नहीं होता। हम चाहे ठीक है, अभी हम डिवाइडेड भी हो सकते हैं कि हमें संसार भी अच्छा लगता है, हमें सत्संग भी अच्छा लगता है, लेकिन इस चीज की हम कदर कर पा रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं। और हमारा मन कहता है कि मुझे चलना तो इस रास्ते पर जरूरी है। इतना ये दिया ही जल रहा है। कोई किसी का भी एक ही जन्म में तो काम नहीं हो जाता। जो महान पुरुष हुए हैं लक्ष्मी भगवान जैसे, मैंने अपने सदगुरु के अंदर भी देखा, तो ये कई जन्मों की साधना का परिणाम होता है जो वो इस स्थिति तक पहुंचकर हम लोगों को जगाते हैं, हमारा उद्धार करने, कल्याण करने के लिए आते हैं धरती पर। तो हम चल रहे हैं उस मार्ग पर, दिए के बिना नहीं चल रहे। उन्होंने हमें टॉर्च पकड़ा दी, बस वो अच्छा है, हमें नहीं पता लगता, ताकि हम मेहनत करते। बहुत अच्छा, बहुत क्लैरिटी थी और बहुत ही एनकरेजमेंट की बात है कि इसी तरह से ये प्रयास, ये जो प्रैक्टिस है, ये जरूर चलती रहे। सब मिलजुल कर इसको लें, धारण करें। जैसे वाणी चलती है उसके बाद जरूर 2 शब्द सब बोले। हम तो हर बार यही कह के थक ही गए अब तो
कहने में भी हेजिटेशन कई बार होती है कि लोग नहीं बोलना चाहते, तो इट्स फाइन, कोई बात नहीं, अंदर चला जाता है, वो भी काफी है। हाँ, हरिओम आंटी जी। हरिओम आंटी जी, एक बात ऐसे कई बार चुभती भी है मन को और वाणी सुन के भी समझ आती है कि हम कितनी छोटी बातों में उलझे हुए हैं। जैसे चेष्टा योगी ने बोला कि उसने मुझे ये कहा और इसने मुझे ये कहा, में ही हमने अपनी जिंदगी गुजार दी है, और उसी को हम बहुत बड़ा दुख मान के बैठ जाते हैं कि उसने मुझे ये बोला। और कई बार तो कई घरों में मैंने देखा है सालों गुजर जाते हैं, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते क्योंकि उसने मुझे ये बोला था। तो वो कितना पेन हम अपने अंदर लेके चलते हैं जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। तो हम लोग बहुत लकी हैं जो हमें ये टॉर्च मिली है, जिससे हमें ये सीधे उस टॉर्च की रोशनी में हमें ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है कि हमें इस सब में तो कभी अब हम आगे उलझेंगे नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं। सीमा रानी, सीमा संत, आपकी बात में ना मुझे ये अच्छा लग रहा है, चीज निकल के और आ रही है। जैसे आपने कहा ना कि हम पकड़ के बैठ जाते हैं, घर के अंदर भी कभी कोई चार्जर नहीं कुछ कह देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें अपने अहंकार को मारने का वो मौका दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ कहा, अब हमने रिएक्ट नहीं किया या हमने उसका कोई पॉजिटिव मीनिंग निकाला। राधा भगवान कहते थे ना, कोई तुझे गाली दे तो उस गाली का भी मीठा मीनिंग निकाल सकता है। अगर तू सत्संगी है, अगर तू योगी है, अगर तुझे गुरु से भगवान से प्रेम है? हमारा गुरु से प्रेम होगा तो जो भी सामने मेरे आएगा तो हम क्या कहेंगे, ये मेरा कल्याण करने के लिए तो आया है, ये मुझे आगे निकालने के लिए आया, मैं अटकी हुई हूँ किस बात में, सारी वाणी इस बात में चलती है, हस्ती गवाना, मैं को बुलाना, मैं से मेरा है, मैं से मेरा होकर फिर सारा जंजाल है। तो हमको समझ आ रही है ये बात कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा, गलत तो मेरा मन कर रहा है कि मैंने पकड़ लिया, उसने मुझे ऐसे कहा है। तो आज एक भाव और अंदर में उठा भी, जब सारी वाणी हस्ती गवाने पे, और जैसे दूसरे संत ने कहा कि मैं, तो विचार करो ये हस्ती का कारण क्या है, हमारी मैं का कारण क्या है, क्यों है ये, इसके मूल में जाओ। आज आप सबको पता है, मैं कोई नई बात नहीं बोलने जा रही, मैं कहाँ से उभर रही है। देखो, कभी शांति से बैठ के ना एक बार के लिए बिल्कुल ऐसे हो जाओ जैसे कुछ नहीं, सब तरफ खाली 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 खाली, जैसे शून्य आकाश है। मेरे अंदर अगर कोई लहर नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो किस बात की मैं किस में से निकल रही है, बीज को पकड़ना है। मैं निकलती ही इच्छा में से, उसने मुझे ऐसे कह दिया तो क्या इच्छा है, उसने मेरा अपमान कर दिया, मैं तो मान के काबिल हूँ, सब कुछ करती हूँ, इतना त्याग करके बैठी हूँ, मेरी तो इज्जत होनी चाहिए घर के अंदर। तेरी क्या खाक इज्जत होनी चाहिए, इस हाड़ मास के गंद के टोकरे की इज्जत करवा रहे हैं। अरे गुरु ने जो इज्जत की है उसको पकड़ो, है ना। गुरु ने तो हमें कहाँ आसमान पे पहुंचाया है, हम उसको नहीं देखते, हम किसको देख लेते हैं, इसने ऐसे कहा तो किसको कहा, इसको कहा ना, ये तो इसी लायक है कि लोग इसको बुरे से बुरा कहें, ताकि हम हटे इससे कि अरे मैं किस में बैठा हूँ, मान अपमान में बैठा हूँ अभी तक। इतना ऊंचा गुरु मिला जो हमें तारने के लिए आया है, तो तरना भी किस चीज से, इन द्वंद्वों से तो तरना है। मान, देखो अपमान पकड़ते हैं ना हम, तो मान भी पकड़ेंगे। आज कोई आके जरा सा अच्छा कह देगा तो फूल जाएंगे, तो पागल है क्या हम। वो जो हमारा मान हो रहा है वो किसका मान हो रहा है, वो कोई भी एक भी अच्छाई अगर है तो वो किसकी है, अरे वो तो अमानत है मेरे पास, मेरे को। मैं तो कभी ना अच्छा था, ना आज अच्छा हूं, ना कभी अच्छा हो सकता हूँ। ये जीव भाव तो है ही ऐसा, ये कीड़ा है, जीव भाव का तो कीड़ा है। कीड़ा क्या नाली में रहता है, हमारी तो वो हालत है, हम तो नाली में ही है हमेशा से। लेकिन अगर आज कोई मान दे के गया, देखो इसमें भी सावधानी की जरूरत है, तो मेरा मान नहीं हुआ, मेरे गुरु का मान हुआ है, मेरे उस सत तत्व का मान हुआ है जो मेरे अंदर उभर रहा है, जो चमक के आ रहा है, जो सामने वाले को दिख रहा है, तभी वो हमको हरिओम बोलता है। हम मान और अपमान से ऊपर उठे, तभी हम इच्छा से ऊपर उठेंगे।
वो शायद हमारी ये इम्प्रूवमेंट के लिए ही है, जो सामने वाला हम हाँ, आज अगर ये बात किसी को पकड़ में आ जाए, ज्यादा लोगों की शिकायत इसी बात की होती है कि मेरी घर में कोई सुनता नहीं है, मेरे हिसाब से कोई नहीं चलता है, और उसकी तो आदत ही यही है, दूसरे में भी दोष निकालेंगे, ये तो ऐसे ही रहता है, ये कभी सुधरेगा ही नहीं। अरे क्यों देख रहे हैं किसी को कि ये कभी सुधरेगा ही नहीं? वो भगवान के घर से वैसा बन के आया है, पेचकस बन के आया है, तो वो पेच को कसने का ही काम करेगा भैया, वो दूसरा काम नहीं कर सकता। आपको कोई दूसरा चीज ठीक करनी है कुछ है, तो उसके लिए जो अप्रोप्रिएट यंत्र होगा वही उठाओगे ना। कहीं पे हमको हथौड़े की जरूरत है तो पेचकस से थोड़ी काम चल जाएगा। ऐसे हर जीव अलग है, हर प्राणी अलग है। तो हम बहुत विचार करें इस बात के ऊपर कि आखिर अभी तक हम क्यों उलझे हुए हैं। आपने कहा ना मन उलझ जाता है ना, तो मन के उलझने का क्या मतलब है? टाइम वेस्ट। एक एक श्वास हमारी कीमती है, एक एक श्वास। हम इन श्वासों की कीमत करें। श्वासों की कीमत कैसे करें, है ना? श्वासा दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। तो हम दूसरों में जाके जो अपने श्वास वेस्ट कर रहे हैं, नाम ना जपें भगवान का, नियम उठाएं कि मैं आज 2 माला करेंगे, फिर एक हफ्ते के बाद मैं 3 माला करेंगे, मैं 5 माला। अपना राम का नाम बढ़ाओ। कलयुग में तो केवल नाम का ही आधार बताया। हम तो बहुत भाग्यशाली, हमको ज्ञान मिला है, ये हमको कितना सुकून दे रहा है। राम नाम स्कूल की प्रेयर थी आंटी, स्कूल की प्रेयर थी ना, वो दूसरों की जय से पहले मन भी जय, खुद की जय। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम खुद को सुधार लें, बस यही अटकाव है। हम खुद को नहीं सुधारते हैं और दूसरे से सुधरने की उम्मीद करते हैं। सारी प्रॉब्लम इसी में अटकी है। तो ये भी तो एक इच्छा ही है ना कि दूसरा सुधरे। वो क्यों सुधरे? वो मेरा नौकर है। नौकर भी नहीं सुधरता, वो भी सुन के इधर से एक दिन करेगा, दूसरे दिन फिर मनमानी ही करता है। तो जिसको आप पैसा देके काम करवा रहे हो, है, वो भी हमारे हिसाब से कहाँ चल रहा है। तो दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। और कोई होगी? अरे हाँ हाँ, भाव शेयर कीजिए। वाणी बहुत बहुत ही क्लैरिटी थी, और इन शब्दों को पकड़ना है, और इस बात से बहुत प्रोत्साहन सभी को जरूर मिलता होगा। मेरे कहने की बात नहीं है कि इस क्लैरिटी को बढ़ाएं हम। जो क्लैरिटी मिल रही है ना ज्ञान की, उसको जरूर बढ़ाओ। उस और बढ़ाने का एक ही तरीका है। अब तो नेक्स्ट डे आ जाती है वाणी, कि उसको फिर सुनो, जरूर सुनो ये, क्योंकि आज की सुनी हुई होती है तो अगले दिन दोबारा सुनोगे तो जरूर आपको और ज्यादा क्लैरिटी खुद से होगी। और जब क्लैरिटी खुद से होती है ना, उसका जो आनंद है वो तो बयान नहीं किया जा सकता। हरिओम मोनिका संत। हाँ जी, हरिओम आंटी जी, बहुत अच्छी वाणी चली, और कई सारी चीजें ना नई निकल के आई। जैसे चेष्टा ने भी बोला कि राग द्वेष सब हमारे अहम चेष्टा संत ने बोला, चेष्टा संत ने बोला, चेष्टा संत ने बोला, है ना। तो हमारे हमारे अहम से ही निकल के आई। बट मुझे लगता है कि ये सारी चीजें तो है, हम अपने आप को सुधारते नहीं, दूसरों से सुधरने की हम उम्मीद करते रहते हैं। उसके अलावा एक चीज और भी आई कि हम जितना इन विकारों में फंसे हैं ना, उतना हम अपना ही शरीर को खराब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने, जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कनिका संत ने, कि हमने बोला कि मैं किसी की सेवा भी कर रही हूँ और साथ साथ अंदर शोक भी है कि वो ठीक नहीं हो रहा, या मैं ये नहीं कर पा रही, या मैं बहुत ज्यादा कर रही हूँ, जो भी जिस भी तरीके का मन में आ रहा है ना। तो अगर जब हम इतना ज्यादा फील कर रहे होते हैं ना, तो अगर हम कभी करके देखें, हमारी बॉडी हमें बताती है कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशंस होती हैं, अच्छी भी होती है और खराब भी होती है। तो जब हम कुछ भी ऐसा कर रहे होते हैं ना, तो अल्टीमेटली हम अपने आप को ही खराब कर रहे हैं। हमने बोला कि ये शरीर जो भगवान ने हमें दिया, उनकी अमानत है ना। तो हम उस अमानत में भी तो खयानत कर रहे हैं। खयानत। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि कुछ भी कर रहे हैं, जो सेवाएं हमें मिली हैं अपने आसपास, तो हम अपने को खराब ना। अच्छा असर पड़ रहा है वो तो ठीक है, उसका वेलकम है। लेकिन अगर मेरी बॉडी पर गलत असर पड़ रहा है तो गुरु से लेना देना करके उसको क्लेरिफाई करें, या अपने आप से बैठ के भी हम उसको क्लेरिफाई कर सकते हैं।
जैसी जिसकी जरूरत है। क्योंकि हाँ, एट द और एंड कौन अगर आएगा? हम ये सोचे, एट द एंड अगर हम ये सोचे कि आज मैं खत्म हो गया, मतलब मेरी डेड बॉडी पड़ी है, तब हम थोड़ी ये सोचेंगे कि उसके साथ क्या हुआ था, उसके साथ मैंने क्या किया या उसने मेरे साथ क्या किया। तो वो चीज तो हमारी हाँ खत्म होनी ही है, तो आज ही कर ले तो हाँ। ज्यादा अच्छा हो जाएगा। वो कहते हैं ना, दादा भगवान ने कहा, मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ। हम मरे ही तो नहीं है, तो खुदा होने में इसी बात की देरी है। मर जाए, गुरु का तो ज्ञान ही इस बात पे है, जीते जी मत जाओ। उस मौत को तो फिर हम गले लगाएंगे ना, जो शरीर छूटेगा उस समय हम कहेंगे, आ मौत तेरा स्वागत है। उसको अपनी प्रेयसी की तरह से देखेंगे। क्यों कि ये टूटा फूटा निकल के फिर एक नया मिलेगा ना रास्ता, आगे बढ़ेंगे और अपनी इस यात्रा पर खुशी होगी उस टाइम तो जाने की, दर्द नहीं होगा। हम कितने भाग्यशाली हैं, लोगों का शरीर छूटता कितने दुखी होते होंगे, अरे मैं जा रहा हूँ, अरे मेरे वाले छूट रहे हैं, अरे मैंने इतनी माया इकट्ठी करी, मेरी ये सब कौन, क्या होगा इसका, कितना मन पड़ा होता है। आज गुरु ने तो हमारा हर बात से मन निकाल दिया, तेरा कुछ है ही नहीं। कितना मस्त कर दिया गुरु ने, तेरा कुछ है ही नहीं, तेरे वाले भी नहीं है, बस तुझे मिले, दैट्स इट, तू चलता चल। हम क्यों डोर बांधते हैं किसी के साथ? डोर बांधते हैं तो हम खुद ही खींचते हैं उस रस्सी में। डोर तो कच्ची होती है तो ये रस्सियां वो ममता की, माया की। तो जैसे वो बैल के रस्सी भी लगी होती है, वो खींचता है ना, जब जलाते हैं उसको खेत में, ऐसी ये जीव की हालत है। हम क्यों ना अपने आप को आजाद करें। बहुत बहुत सही उठा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल लगता है सब शुद्ध बुद्ध मुक्त होते जा रहे हो, हैं? और कौन भाव रखेगा अपना? किसी को बोलना है तो जरूर बोलो, नहीं तो फिर सत्संग में जो आगे क्रियाएं होती हैं वो बढ़ाएं आगे। वन मोर, कोई आ जाओ भाई, हिम्मत किया करो।